भारतीय न्याय संहिता के कानून को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों ने कानून में बदलाव की मांग की है। इसको लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर इस कानून का विरोध किया है। इंदौर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारी ने हाल ही में लोकसभा में पारित हुए न्याय संहिता कानून की विसंगतियों को जाहिर करते हुए बताया कि इन कानून से ट्रक ड्राइवर, मोटर ड्राइवर द्वारा गलती से कोई एक्सीडेंट में जनहानि होती है तो उसका कानून में यह प्रावधान है कि ड्राइवर को लाखों का जुर्माना और 10 वर्ष की कठोर सजा का प्रावधान है। कानून से ट्रक ड्राइवर, मोटर ड्राइवर को काफी नुकसान होगा, जिससे उसके परिवार और ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यवसाय प्रभावित होंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान, चेयरमैन डॉक्टर GR समूंगप्पा, पूर्व अध्यक्ष मलकित सिंह, विजय कालरा, राकेश तिवारी, CL मुकाती, छतर सिंह भाटी आदि पदाधिकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो भविष्य में उग्र आंदोलन करेंगे। देश में हिट एंड रन मामलों में अब वाहन चालकों के लिए कठोर सजा हो सकती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा आज यहाँ पर प्रेस वार्ता ली गई है। सर, क्या कहेंगे, क्या कानून है और क्या विरोध है? देखिए, जो 2023 में अमित शाह जी ने लोकसभा में ड्राइवरों के अगर किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की सजा व 7 लाख रुपए जुर्माना पास किया है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं कि आज 95 लाख गाड़ी हिंदुस्तान में चलती है। गाड़ियां चलती है तो स्वाभाविक है कि कुछ एक्सीडेंट भी होते हैं और गाड़ियां चलानी पड़ती हैं और ये स्वाभाविक क्रिया है। कोई उसमें जानबूझ के कभी भी कोई ड्राइवर किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं चाहता है। तो जो इतनी बड़ी सजा और इतना बड़ा जुर्माना रखा है, ड्राइवर उसको सुन के अभी से ही गाड़ियां छोड़ के भागना शुरू कर गए हैं। आज अगर ये कानून पास हो गया और लागू हो गया तो जितनी भी हिंदुस्तान में गाड़ियां हैं सब ड्राइवर छोड़ के और चले जाएंगे। पूरी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो जाएगी। तो उसका हम लोग विरोध करते हैं कि भाई ये गाड़ियां जो है, ड्राइवरों को ये जो जुर्माना और ये दंड किया गया है ये वापस लिया जाए। हमने जैसे ही हमको पता लगा, हमने नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, JP नड्डा को और जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं सबको हमने मेल कर दिया और लेटर भेज दिया कि भाई हम इसका विरोध करते हैं। आप मेहरबानी करके ये कानून, काले कानून को वापस ले लें ताकि वैचारिक ढंग से काम चल सके। ड्राइवरों को इतना भारी जुर्माना और करने से उनका बेचारों का घर कैसे चलेगा और वो गाड़ी पे कैसे रहेंगे। वो बोलते हैं हम तो सब्जी बेच लेंगे लेकिन ट्रक छोड़ के जाएंगे, ट्रक पे क्यों हम काम करेंगे। तो हमारी ये सरकार से निवेदन है कि ये जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पूरा काला कानून वापस लिया जाए। सर, ऑल इंडिया मोटर्स के लोग आप हैं, कितने संगठन लगभग इसके विरोध में हैं? कम से कम ऑल इंडिया के नीचे 25,000 संगठन साथ में हैं। लेकिन ये खाली संगठन का सिर्फ इससे काम नहीं है। आज अगर आपका ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो संगठन क्या करेंगे और मोटर मालिक क्या करेंगे और देश क्या करेगा। आज कोविड में भी हमारे ड्राइवरों ने गाड़ी चला के जगह जगह माल पहुंचाया और सबको खाने का, घर में खाने का सामान पहुंचाया, हर चीज़ की। लेकिन उनको इतनी बड़ी सजा देना वो बहुत बड़ा एक गुनाह है। हम इस सरकार का पूरा विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसको, काले कानून को जल्दी से जल्दी वापस ले। सर, आप क्या कहेंगे इस काले कानून को लेकर? क्या क्या बिंदु हैं जिसका आप विरोध करते हैं इसमें? जिस तरह से काला कानून ड्राइवरों के ड्राइविंग के ऊपर सरकार ने पास किया है, उसमें निश्चित ही मध्य प्रदेश के साथ पूरा देश के जो है ड्राइवर भाई विरोध में आ गए हैं और ड्राइवर भाई ने गाड़ी खड़ी करना बंद कर दिया है, चलाना बंद कर दिया है। अब हम तो एक असहाय हो गए हैं। इस तरह से हमें उनका साथ देना मजबूरी है और हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से बातचीत की
तैयारी कर रहे हैं, सरकार को पत्र लिखा है और सरकार से कहीं ना कहीं हम बैठ के पुल का काम करके अगर समाधान निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलता है तो जब वाहन खड़े हो गए तो हम तो ऑलरेडी खड़े हो गए हैं। किन बिंदुओं को लेकर आपत्ति है सर? जिस तरह से सरकार ने अभी ड्राइवर भाइयों के ऊपर अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना जो किया है वो लागू करना जा रहे हैं, उसी बिंदु के ऊपर जो है ड्राइवर भाई अफवाहों के बाजार में आकर गाड़ियां खड़ी करने लग गए। सर आप क्या कहेंगे? ये जो अभी काले कानून को हमने जो रूप दिया है, सरकार ने जो पास किया है मोटर व्हीकल एक्ट में, ये काला कानून हम इसलिए बोल रहे हैं कि ड्राइवर एक उसकी ज़रूरत के हिसाब से काम करता है और जब रोज़गार किसी व्यक्ति का इस तरीके से उस पर कोई दंड संहिता लागू होती है और उसको रोज़गार छोड़ना पड़े मजबूरी में, तो निश्चित ही इस तरीके के जो कानून है वो हमारे देश के लिए आगे घातक है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। आज कोई भी ड्राइवर उसको यदि सज़ा होती है तो उसके परिवार की चिंता कौन करेगा? उसके बच्चे भी होंगे और भी लोग होंगे परिवार में, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं उनकी कौन जाके परवरिश करेगा, कौन उनके लिए सहयोग करेगा? तो निश्चित ही ये जनमानस के हिसाब से भी देखा जाए, सामाजिक मतलब दायित्व के हिसाब से देखा जाए तो सरकार ने बहुत कड़े कदम की ओर अपना रुख किया है, जो जिसका हम विरोध करते हैं। सर आगे क्या रूपरेखा रहेगी? बस आगे रूपरेखा ये है कि यदि ड्राइवर गाड़ियों पे नहीं चलेंगे या वो गाड़ी चलाने से मना करेंगे तो स्वाभाविक है हमारे सारे संगठनों को ड्राइवरों को साथ देना पड़ेगा और सरकार का विरोध करना पड़ेगा। सरकार से इस कानून को वापस लेने के लिए उनको बाध्य करना पड़ेगा। उस हद तक हमको जो भी लड़ाई लड़ना पड़े उसके लिए लड़ेंगे। अभी हम उनको सचेत कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्टेशन के लोग तमाम संगठनों के साथ आज मैदान में उतरे हैं, जिनका मानना है कि जो एक कानून एक्ट तैयार किया है सरकार ने, जिसमें ड्राइवर को हिट एंड रन में तमाम कठोर सजा और दंड लगाया गया है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। आगे भी एक इनका विरोध जारी रहेगा और कानून के खिलाफ यह अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सतीश शर्मा,